हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज हम डायनामिक्स या एफएक्स या पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आएंगे यहाँ पर मेन्यू सेट में, एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एफएक्स चूज करेंगे। एफएक्स यानी इफेक्ट्स, और इसकी हेल्प से हम पार्टिकल्स बनाते हैं। हम आए एन पार्टिकल्स और नीचे आके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्रिएट एमीटर दिखाई दे रहा है। और अगर हम नीचे लेगेसी पार्टिकल्स में आते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्रिएट एमीटर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं आता हूँ यहाँ पे क्रिएट एमीटर और क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मुझे एमीटर टाइप ओमनी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ऊपर सॉल्वर में मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि क्रिएट न्यू सॉल्वर। अगर मैं उसको लेके ओके करता हूँ और इस एमीटर को मैं ऊपर लेके आता हूँ, एमीटर जो पार्टिकल्स को जनरेट करेगा, और नीचे हमें एन दिखाई दे रहा है। एन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये एमीटर है आउटलाइनर में, ये न्यूक्लियस है जो नीचे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सारी फोर्सेस पहले से अप्लाइड है। अगर हम प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी पहले से अप्लाइड है। अब अगर हम आते हैं आउटलाइनर में, न्यूक्लियस को सेलेक्ट करते हैं और चैनल बॉक्स में आके देखते हैं तो ग्रेविटी हमें 9.8 दिखाई दे रही है, जो पार्टिकल्स को नीचे गिरा रही है। ऐसे यहाँ पर एयर डेंसिटी, विंड वगैरह भी दे रखा है। अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल्स नीचे नहीं गिरे, रियल में एमईओमीटर जो है वो चारों तरफ पार्टिकल्स को जनरेट करता है सभी डायरेक्शंस में। तो हमने ग्रेविटी को 0 किया और अभी अगर हम प्ले करके देखते हैं तो पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन के अंदर जनरेट हो रहे हैं। और अब वापस हम आते हैं न्यूक्लियस में और मैं वापस ग्रेविटी में सेम वैल्यू प्लेस कर देता हूं, और अगर हम प्ले करके देखेंगे तो पार्टिकल्स वापस नीचे की तरफ गिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं इन सबको डिलीट करना है। आउटलाइनर में सेलेक्ट किया, इनको डिलीट किया, सारे चले गए हैं। अब हम लेगेसी पार्टिकल्स बना के देखते हैं। लेगेसी पार्टिकल्स में पहले से कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होती, हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगानी पड़ती है। देखिए यहाँ पे ओनली एमीटर टाइप हमें दे रखा है, कोई सॉल्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्रिएट किया, एमीटर को सेलेक्ट करके ऊपर लिया, जो पार्टिकल्स जनरेट करेगा, और ओमनी है ये, तो वो सभी डायरेक्शंस में पार्टिकल जनरेट करता है। आप देख रहे हैं वो सभी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे हैं। अब अगर मेरी जरूरत ऐसी होती है कि इन पार्टिकल्स के ऊपर भी कोई फोर्स लगानी है तो इन पार्टिकल्स को सेलेक्ट करेंगे, हम आएंगे फील्ड सॉल्वर्स में, यहाँ पे हमें ग्रेविटी दे रखी है, उस पर जैसे क्लिक किया अब इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। प्ले करके देखेंगे तो ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं। और हम जाते हैं आउटलाइनर में, ग्रेविटी को सेलेक्ट किया, सेम आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड वही वैल्यू दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें सब एक्सटर्नल फोर्सेस लगानी पड़ती है लेगेसी पार्टिकल्स पे। इनको सेलेक्ट किया एंड डिलीट किया हमने। अब वापस आते हैं हम क्रिएट एमीटर और क्लिक किया ऑप्शन बॉक्स के ऊपर हमने, और अभी हम लेगेसी पार्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। ओमनी को वापस हम ले रहे हैं। ओमनी कैसा एमीटर है हमने डिस्कस किया, सभी डायरेक्शंस के अंदर पार्टिकल्स एमिट करता है। रखा हमने इसे हाइट के ऊपर और प्ले करके देखते हैं तो सभी साइड में पार्टिकल्स हमें एमिट होते हुए, जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं पार्टिकल्स मुझे ज्यादा चाहिए तो हम आते हैं ऊपर, रेट अभी 100 लिखा हुआ है, उस वैल्यू को हमने बढ़ाया, यानी पार्टिकल जनरेशन की रेट मुझे इंक्रीज करनी, बढ़ानी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो आप देख रहे हैं पार्टिकल्स ज्यादा एमिट हो रहे हैं। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वहां पे वैल्यू प्लेस करेंगे और ये पार्टिकल्स उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहे हैं। नाउ अगर मुझे एमीटर टाइप चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्शनल, वॉल्यूम, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऑप्शन बॉक्स में जाके चेंज करके देखेंगे। तो इनको सेलेक्ट करके डिलीट किया हमने, आए वापस हम एन पार्टिकल्स, लेगेसी पार्टिकल्स, क्रिएट एमीटर ऑप्शन बॉक्स,
और यहाँ पे हमने एमिटर टाइप में आगे डायरेक्शनल ले लिया है। डायरेक्शनल यानी किसी एक या मल्टीपल डायरेक्शन में पार्टिकल्स को मुझे एमिट करवाना है। रेट को भी हमने बढ़ा दिया पहले से, एमिटर को ऊपर रखा, हम प्ले करके देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जनरेट हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर दे रखा है डायरेक्शन एक्स और वहां पे 1 वैल्यू दे रखी है, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पार्टिकल्स जो हैं अप साइड में जाने चाहिए, यानी वाई एक्सिस पे, तो वहां पे मैंने 1 वैल्यू प्लेस की। अब अगर हम प्ले करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं पार्टिकल्स सारे जो हैं वो अप साइड में ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसा हम सभी तरफ से उसे देख लेते हैं। मैं चाहता हूं मुझे फाउंटेन जैसा कुछ बनाना है, जैसे पार्टिकल जो है वो स्प्रेड होने चाहिए, इसकी लाइन के जैसे जनरेट नहीं होने चाहिए। तो हम आते हैं और एक बार चेक किया और जैसे ही स्प्रेड में मैं कोई वैल्यू देता हूं, आप देख रहे हैं अब वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करके चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रेड में वैल्यू देंगे और आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। वापस हम थोड़ा सा उसे लेस कर देते हैं और ये मुझे सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। मैं चाहता हूं पार्टिकल जो जनरेट हो रहे हैं उसकी स्पीड भी मुझे बढ़ानी है। तो यहाँ पे आए हम, ये स्लोली अभी जनरेट हो रहे हैं, स्पीड में हमने कोई उसे वैल्यू दी और एंटर किया। अब आप देख रहे हैं पार्टिकल्स बहुत ही स्पीड से जनरेट हो रहे हैं। इनको हमने सेलेक्ट किया, आउटलाइनर में डिलीट किया। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं वॉल्यूम टाइप एमिटर को। लिया हमने लेगेसी पार्टिकल, क्रिएट एमिटर और एमिटर टाइप हमने ले लिया वॉल्यूम। और अगर हम नीचे जाके चेक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका शेप क्यूब दे रखा है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम, जैसे ही क्यूब दे रखा है, क्रिएट पे हमने क्लिक किया और उसे ऊपर ले लिया और इसकी साइज को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, आर प्रेस करके स्केल किया। नाउ इतने वॉल्यूम में पार्टिकल जनरेट होंगे जो बाद में स्प्रेड होंगे सभी तरफ। देखिए वो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसे चेंज करना है तो हम आएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी में और हमें दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम शेप, क्यूब की जगह हमने ले लिया स्फीयर और इसको थोड़ा स्केल किया हमने। नाउ स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स जनरेट होंगे और दोनों सभी तरफ स्प्रेड हो जाएंगे। वापस चेंज किया हमने सिलेंडर, थोड़ी सी उसकी हम हाइट भी बढ़ाएंगे तो इतनी हाइट और सिलेंड्रिकल शेप में पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं और सभी साइड में हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोन, इसको हम रोटेट करेंगे, ई प्रेस करिए, जे प्रेस करके रखिए और 90 डिग्री हमने इसे रोटेट कर लिया ऐसा। नाउ जब आप प्ले करके देखते हैं तो उसी वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। लास्ट है हमारे पास टॉरस ले लिया हमने। अगेन थोड़ा सा उसको स्केल किया, जब तक कि मैं सेटिस्फैक्टरी शेप अचीव नहीं कर लेता हूं तब तक मैं इसको स्केल करूंगा और ये ऑलमोस्ट ठीक है शेप हमारा, स्केल कर लिया। नाउ जब आप प्ले करके देख रहे हैं तो ये जो इसके अंदर एमीटर है वो पार्टिकल्स को जनरेट कर रहे हैं। अगर हम आके ऊपर चेक करते हैं तो वॉल्यूम स्वीप 360 दे रखा है, इसलिए पूरे राउंड में पार्टिकल्स को जनरेट करता है। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो वॉल्यूम स्वीप 180 किया हमने। तब आप देख रहे हैं उसका शेप इतना ही हो गया है और वहां पे पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।